Okay, so welcome back everyone. So we'll be discussing yet another problem for code forces round 748 div 3 d1 all are same. So इसमें it was standard number theory like differences का number theory. I'll go into deep थोड़ी while में. So let me just check its recording. Okay, so प्रॉब्लम क्या है, वी आर गिवन सम इंटीजर्स एंड हम कोई भी नंबर को बेसिकली कितने भी बार टेक एन इंडेक्स आई एंड रिड्यूस द नंबर ए आई बाई के. After Polycarp performed some number of such operations, it turned out that all numbers in the array become same. Find the maximum k at which the situation is possible, or print -1 if such a number is arbitrarily large. ओके सो इसको मैंने थोड़े रिवर्स वे से सॉल्व किया था. मैंने इंक्रीज़ ए आई बाई के से सॉल्व किया था. बेसिकली इतना डिफरेंस आएगा नहीं. सो इसमें कंस्ट्रेंट्स भी छोटे ही है और D2 में इस कंस्ट्रेंट्स का थोड़ा एडवांटेज पड़ता है बिकॉज आई थिंक इट्स अ DP प्रॉब्लम. D2 इसका D2 वर्जन. ओके सो क्वेश्चन देखते हैं. आई होप सबने क्वेश्चन देख लिया होगा. ठीक है. सो एक क्वेश्चन में एग्जांपल लेते हैं एक. सो ओके सो इसमें स्टैंडर्ड डिफरेंसेस का GCD था. अगर शॉर्ट में कंक्लूड करें इट वाज GCD डिफरेंसेस. बट ओके दिस लुक्स फाइन. ठीक है. सो अभी फॉर एग्जांपल हमें अगर नंबर्स दिए हैं 7 एंड देन वी हैव 14, देन आई गेस वी हैव 56. ओके वी हैव दीज नंबर्स और हमें यही वापस सेम क्वेश्चन है कि के का वैल्यू ढूंढने का है. सो अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें इट्स 7. इन दोनों का डिफरेंस देखें देन इट्स 42. बेसिकली इसको कैसे बोल सकते, तो हम लोग इससे बोल कैसे सकते कि ठीक है इन दोनों की 7 है और 42 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6. ये ऐसा कुछ अरे बन रहा है 7 और 7 इंटू 6. सो देन इसमें हम क्या कर सकते हैं. सो बेसिकली ऐसी एक अरे दिया होगा. बेसिकली यू विल बी गिवन 7 14 50 से बहुत नंबर्स एंड देन यू जस्ट हैव टू सॉर्ट देम. उनके बीच का डिफरेंस निकालना है. जैसे इसका 7 है, इसका 42 है और हमें अभी ये निकालना है कि लाइक ठीक है थोड़ा वैसा एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स से 2 इंटू, इसमें मुझे बस GCD वाला पार्ट हाईलाइट करना है. सो 2 इंटू 3 इंटू 4, देन लेट्स से वी हैव 2 इंटू 3 इंटू व्हाट कैन वी हैव हियर. लेट्स से अगेन a 3 एंड देन a 5. देन यहाँ पे बोल देते वी हैव यहाँ ले लेते वी हैव 2 इंटू 3. 2 इंटू 3. तो एक बार इसे इरेज कर देते हैं. ओके इरेज. ठीक है हमने ये मैं बताता हूँ मैंने क्या लिखा अभी. सो दीज आर बेसिकली द डिफरेंसेस. तो इसे स्टार्ट करते हैं. इनिशियल नंबर 2 है. 2 इंटू 3 6 होता है ना, तो यहाँ पे 8 ले लेंगे. 2 3 6 4 24, यहाँ 32 ले लेते हैं. देन 2 3 6 6 3 18 18 5 90 122 यहाँ ले लेते हैं. वही होता है ना 3 3 9 5 10 हाँ 20 2 8 30. सो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6 है. इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 4 3 12 24 एंड सिमिलरली यहाँ पे 90. सो बेसिकली हमने इस क्वेश्चन को उल्टा पढ़ा. ठीक है जो दिया है उसका डायरेक्टली उल्टा पढ़ा. रिड्यूस द नंबर ए आई बाई के. हम के से बढ़ा रहे तो हमें 2 को 8 बनाने में प्लस 6 करना पड़ेगा. सो वॉट आई कैन से इज आई एम डूइंग 2 प्लस 2 इंटू 3. ठीक है ये मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को 2 को 8 बनाने में इतना टाइम लगा. ठीक है अभी मुझे 2 जब 8 के बराबर बन गया तो अभी मेरे को 2 और 8 2 8 के बराबर बन गया ना. सो व्हाट वी हैव नाउ इज 8 8 32. सो अभी एम क्या है 8s जो भी 8s है हमारे पास सबको 32 बनाना है. सो 8 को 32 बनाने के लिए हमें कितना चाहिए 8 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 ये चाहिए हमें. ठीक है देन अगेन अभी सब अभी इस वाले 2 को 8 बनाया, फिर इस वाले 2 को 32 भी बना दिया, इस 8 को भी 32 बना दिया. अभी हमारे पास सारे 32s है. अभी 32s को मुझे 122 बनाने के लिए इससे प्लस करना पड़ेगा. 2 इंटू 3 इंटू, ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा है बेसिकली क्योंकि उसी में GCD क्लियर होगा. 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5. अभी हमें बेसिकली ना इसको ऐसे कुछ फॉर्मेट में लिखना है दैट 2 प्लस जो हमारा नंबर है k, वी हैव टू डिसाइड अपॉन अ फाइनल k राइट. 2 टाइम्स k अपॉन x1 ने हमें 8 दे दिया था. देन 8 प्लस
सम k टाइम्स x2 ने हमको 32 दे दिया था। मतलब हमें ये जो भी मैंने जीसी जो भी नंबर्स लिखे ना, इनका मुझे ऐसा फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। बेसिकली मुझे इनको एक स्टैंडर्ड के एक्स डैश टर्म्स में लिखना पड़ेगा। जैन तो 32 था, 32 को भी मेरे को कुछ ऐसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा के एक्स टू टाइम्स एंड इट गिव्स यू 122। ठीक है, सो ये था। अभी अगर मैं बोलूँ कि इन सब नंबर्स में से मैक्सिमम के निकालो, तो ठीक है, अभी जीसीडी को गिनते नहीं है हम। अगर ऐसे दूर से देखेंगे तो हम क्या डिसाइड करेंगे? हम बोलेंगे ठीक है, हम ये लेंगे, यहाँ भी 2 × 3 है, यहाँ भी 2 × 3 है। सो बेसिकली 2 × 3 तो जीसीडी हुआ ना। दिस 2 × 3 दैट यू जस्ट मेड अ बॉक्स अराउंड इज़ जीसीडी एक्चुअली। यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6। सो वही है, फर्स्ट टेक द डिफरेंस और देन डिफरेंसेस का जीसीडी। तो यहाँ पे जो के का फाइनल आंसर होगा दैट वुड बी 6। ठीक है, सो इसको थोड़ा कोड वे में देखते हैं अभी। ठीक है, अभी इसमें ये वाला केस और एक चीज़ है कि 1 तो हमेशा ही आंसर होगा। कोई भी मुझे नंबर दे दो जिसका कुछ सेंस नहीं बनता, जैसे 7 ले लिया, 13 ले लिया, वापस 17 ले लिया, तो 7 को मैं +6 करके तो हमेशा 13 बना सकता हूँ ना। देन 13 को भी +4 करके हमेशा 17 बना सकता हूँ। तो जीसीडी ले लो, अगर गलती से भी सब को प्राइम हो गए, तुम्हारा जीसीडी अगर 1 आ रहा है तो कुछ इशू नहीं है, आंसर 1 ही है। अगर जीसीडी नहीं मिल रहा है तुम्हें तो आंसर 1 ही है, क्योंकि 1 तो हमेशा ही पॉसिबल लीस्ट आंसर है, बट ए में मैक्सिमम ढूंढना। बट अगर जीसीडी को प्राइम हो रहा है, मतलब तुम्हारे पास मैक्सिमम नहीं है, तो आंसर 1 नहीं है। बट इसमें भी देखना है -1 का आंसर क्या होगा। हम पूरे क्वेश्चन को उल्टा देखें, क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो रिड्यूस करो बढ़ाओ सेम ही पढ़ने वाला है। तुम अगर जिस वे से उसे बढ़ा सकते हो उसी वे से घटा भी सकते हो, सेम ही वो होगा। सो प्रिंट -1 इफ सच ए नंबर कैन बी आर्बिट्ररी लार्ज। ये सिंपल था फिगर आउट करना। अगर मैंने तुम्हें बोल दिया कि तुम्हारे नंबर्स है 2 2 2, तो इसे तो कुछ भी कर लो ना, फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब इसे कुछ भी कर लो, 2 को कितना भी बढ़ा लो। 2 को मैंने बोल दिया मैंने इंट मैक्स से बढ़ा दिया, तब भी ये सेम रहेगा। इसको भी इंट मैक्स से बढ़ा दिया, इसको भी इंट मैक्स से बढ़ा दिया, सेम ही रहेंगे। अगर सेम है तो आंसर -1 है। वो एक कॉर्नर केस देखना था, बस वही एक -1 का केस था। ओके, अभी कोड देखते। सो कुछ नहीं है, अरे है। मैंने सब यूनिक एलिमेंट्स लिए, क्योंकि मतलब अगर यहाँ पे तुम्हें दिया है 2 2 8, सो इस 2 को जितना चाहिए 8 बनने के लिए, इस 2 को भी तो उतना ही चाहिए ना 8 बनने के लिए। तो कुछ फ़ायदा नहीं है 2 को अलग से सॉल्व करने का। सो वो मैंने थोड़े अलग लेमन तरीके से ट्राई किया है, अगर है तो ऐसे करके, बट फ़र्क नहीं पड़ता, कैसे भी कर सकते हो। बस यूनिक रखने का एक यूनिक करके फंक्शन भी होता है, दैट ऑल्सो वी कैन यूज़। देन मैंने n को रीडिफाइन कर दिया ARR.size, क्योंकि मुझे जो न्यू अरे मेरा बना है, जिसमें यूनिक एलिमेंट्स है, उसका साइज़ चाहिए था, एंड सॉर्ट कर दिया, क्योंकि ऑब्वियस है ना, डिफरेंस चाहिए सॉर्ट। बट ये कमेंट्स, मतलब कोड फोर्सेस कमेंट सेक्शन में ये भी था कि सॉर्ट करना ज़रूरी नहीं है, तुम जीसीडी निकालोगे तो भी तुम्हारा सेम ही आएगा। तो ये दिस इज़ इन कंपलसरी। ओके, सो इफ़ ARR.size इज इक्वल्स टू 1, तो जैसे मैंने यहाँ बोला था, जो मैंने बताया था, तो अगर मेरे अरे में होता 2 2 2 2 2, तो मैंने जो यहाँ ये वाला कोड लिखा है, ये तो यूनिक ही ले रहा है ना, ये तो अरे में यूनिक ही ले रहा है। तो ये तो मेरे अरे में बस 2 रखेगा। तो अगर मेरा अरे का साइज़ 1 है तो मेरा आंसर होगा -1, जस्ट बिकॉज मेरा अरे यूनिक एलिमेंट्स ले रहा है। तो एक्चुअल अरे अगर रिपीटेड एलिमेंट्स का था तो मेरे अरे में एक ही एलिमेंट होगा, देयरफॉर आंसर -1। क्योंकि तुम रिपीटेड एलिमेंट्स अगर पूरे अरे में सेम नंबर ऑफ सेम एलिमेंट्स है, लाइक 2 2 2 3 3 3 -5 -5 -5, उसका फिर आर्बिट्ररी लार्ज है। ओके, तो ये मैंने स्टार्टिंग के 2 नंबर्स का जीसीडी ले लिया, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ये दिया है कि n है 4 है, मतलब उतने एलिमेंट्स तुम्हारे पास है एटलीस्ट। तो मैंने शुरू में पहले 2 एलिमेंट्स का जीसीडी ले लिया, फिर मैं जीसीडी लेता गया, मतलब जीसीडी, मतलब ये बेसिक है जीसीडी निकालने का। वही है डिफरेंसेस, ये डिफरेंस निकालने के लिए ये, एंड जीसीडी हो रहा है प्रीवियस जीसीडी से। देन जस्ट प्रिंट द फाइनल जीसीडी। सो आई विल पुट दिस कोड इन द कमेंट सेक्शन। या दैट्स इट, थैंक यू।